आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 भारतीय भवन के अध्याय 2 यानी कि दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय और इसके उपयोग के प्रश्नावली 2 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रश्नावली 2 में टोटल कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन इस पेज में, रिमेनिंग क्वेश्चन इस पेज में, यानी टोटल अपने के पास 32 क्वेश्चन है, यानी 32 क्वेश्चन। इस 32 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में हम सोल्यूशन बताएंगे। जैसा हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में सोल्यूशन बताते हैं ना, वैसे हम इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सोल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रश्नावली 2 में टोटल 32 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है, तो आपको पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो भी अध्याय में, जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है ना, जो भी सवाल में आपको शक है या डाउट है, उस सवाल पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जा सकते हैं। कैसे? अब नीचे डिस्क्रिप्शन जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 4 के आगे टाइम स्टैम्प होगा, उस टाइम स्टैम्प को जैसे क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है, आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प की मदद से, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप काफी ज्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं प्रश्नावली 2। यहां पर हेडिंग डालिए प्रश्नावली 2। अगर अध्याय की बात करें यानी चैप्टर की, अध्याय अपने के पास है 2, ठीक है। ये अपने पास त्रिकोणमिति का जो है अध्याय अपने के पास 2 है। चैप्टर का नाम है अपने के पास, इस अध्याय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय और इनका और इसके उपयोग, और इसके उपयोग। बिहार बोर्ड क्लास 10 प्री डिफाइन है, ठीक है। चैप्टर का नाम अपने के पास, पेज नंबर भी अपन मेंशन कर देते हैं। पेज नंबर है अपने के पास जी यानी ज्योमेट्री, जी मतलब ज्योमेट्री, G62, ये अपने पास पेज नंबर है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले ना आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है ना, तो कहीं से बुक का जुगाड़ कर लीजिए। अगर बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में अपने पास दे रखा है कि रिक्त स्थानों को भरिए, और क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। तो रिक्त स्थानों को भरिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के पहला में देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज चित्र ए के समकोण त्रिभुज ए, समकोण त्रिभुज में ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एक्स के बराबर दे रखा है, तो सेंटीमीटर है, तथा ए सी का मान क्या होगा। ये अपने पास त्रिभुज है, ये नाम अपने के पास दे रखा है ए बी सी, ए बी और सी, ये अपने पास 90 डिग्री दे रखा है, यानी समकोण त्रिभुज ये है, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अपने पास क्या करें, ए सी का मान, तो ये अपने पास एक्स है और ये अपने पास एक्स है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, बी सी के बराबर, जो कि अपने पास एक्स सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में अपने पास समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अपने पास कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अपने पास कर्ण क्या है, एसी का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार अपने पास क्या है, लंब ए बी स्क्वायर, और आधार अपने पास क्या है, बी सी स्क्वायर के बराबर। तो यहां से अपने पास ए सी इक्वल टू कितना आ जाए अपने के पास, ये वर्गमूल या स्क्वायर रूट ऑफ किसका, तो अपने पास ए बी की जगह एक्स के बराबर, तो एक्स का होल स्क्वायर, और बी सी के भी जगह अपने पास एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये आ गया अपने के पास एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। तो इस 2x स्क्वायर को बाहर कीजिएगा तो x बन के आएगा, ये 2 बन गया। इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लीजिएगा ना, तो अंडर रूट 2x सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये जो ए सी जो आएगा ना, रिक्त स्थान में जो ए सी भरा आएगा, वो अपने के पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2x सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, रिक्त स्थान में भरा जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर पहला का अपने के पास दूसरा में देखिए क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि चित्र बी में कोण बी 90 डिग्री से बड़ा है तथा भुजा सी बी बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि एडी लंब है सी डी पर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BC इंटू 2BC गुने BD का वैल्यू निकालना है। तो चलिए अपने के पास क्या करें, एक त्रिभुज दे रखा है, ये कुछ इस तरीके का त्रिभुज दे रखा है, इसको क्या करें, आगे बढ़ाया गया है और इसको नीचे बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो ये अपने पास क्या कह रहा है कि लंब है, क्या है अपने के पास, ये लंब है। अब देखिए अपने के पास ये जब लंब है तो नामकरण कर दीजिए। नाम है अपने के पास ये ए रहा, ये डी रहा,
ये बी रहा और ये सी रहा। ये जो कोण है ना ये अपने पास 90 डिग्री से बड़ा दे रखा है, तो कोण बी जो है ना वो अपने पास क्या कर रहा है 90 डिग्री से बड़ा है। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि ए डी लंब है अपने पास डी सी पर, तो ए डी लंब, तो लंब मतलब ये 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर है, यानी ये अपने पास 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज ए डी सी में लगाइए। तो समकोण त्रिभुज कौन सा, तो ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी में आपने के पास क्या कीजिए ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा ए बी स्क्वायर के बराबर। तो यहां से ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया अपने पास ए बी स्क्वायर, इतना तो लिख ही सकते हैं, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर के बराबर। तो यहां से ए डी स्क्वायर क्या कीजिए ऐसे ही रहने दीजिए और ए बी स्क्वायर और माइनस टाइम से डी बी स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इतना तो लिख ही सकते हैं। फिर आप बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी सी, तो सबसे पहले आपने क्या समकोण त्रिभुज बड़ा वाला कौन सा है, समकोण त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में आपने के पास ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास ए डी स्क्वायर प्लस टाइम्स डी सी स्क्वायर के बराबर। तो ए डी स्क्वायर प्लस टाइम्स डी सी स्क्वायर के बराबर। ए डी को ए डी की जगह अपने पास ये पूरा लिख दीजिए, ये अपने पास ए डी की जगह पूरा लिख सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर माइनस टाइम्स डी बी स्क्वायर के बराबर, कोई दिक्कत, ए डी की जगह क्या लिख दिए और ए सी स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। तो ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर प्लस टाइम्स डी सी को क्या लिख सकते हैं, डी सी को लिख सकते हैं डी बी जोड़ बी सी। तो यह आ गया डी बी जोड़ बी सी, इनका अपने के पास होल स्क्वायर यानी अपने के पास पूरा स्क्वायर हो गया। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास ए बी स्क्वायर माइनस टाइम्स डी बी स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने के पास आ जाएगा डी बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से उसको क्या कीजिए ये तोड़ दीजिए। तो ये आ गया अपने के पास बी सी स्क्वायर प्लस टाइम्स 2db और गुन्ने में अपने पास आ जाएगा बी सी के बराबर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़िएगा तो ये आ गया डी बी स्क्वायर, अब बी डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया अपने पास ए बी स्क्वायर प्लस टाइम्स बी सी स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2db और गुन्ने बी सी, यही का वैल्यू तो अपने पास चाहिए। ये दे रखा है ना ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू डी बी इक्वल टू क्या ए सी स्क्वायर के बराबर। तो रिक्त स्थान में जो भराएगा ना वो अपने पास ए सी स्क्वायर भराएगा, यही अपने पास आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर पहला का अपने के पास तीसरा में देखिए क्या दे रखा है, पहला के तीसरा में अपने पास दे रखा है कि चित्र सी में कोण बी 90 डिग्री से छोटा है तथा ए डी भुजा बी सी पर लंब है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस टाइम्स ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2bc इंटू क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले चित्र बना लीजिए। ये अपने पास चित्र कुछ इस तरीके का दे रखा है, ये अपने के पास 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये कोण अपने के पास दे रखा है बी कोण है, ये अपने के पास डी है, ये सी है और ये अपने के पास ए है। ठीक है, ये अपने के पास चित्र दे रखा है, इस चित्रों को बना लीजिए सबसे पहले। अब देखिए ये चित्र आ गया, इस चित्र में अपने के पास क्या कर रहा है कि कोण बी 90 डिग्री से अपने के पास क्या 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, बड़ा नहीं है, तो ये कोण 90 डिग्री से छोटा है और अपने पास क्या करें ये दोनों 90 डिग्री पर है, तो ये भी 90 तो ये भी 90, किसी भी अति पर रेखा पे एक वो लंब खींचते हैं तो अपने के पास क्या होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों एंगल अपने पास क्या दोनों कोण 90 डिग्री के बराबर। तो सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज में लगे, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, ए बी डी में अपने के पास ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास बी डी स्क्वायर प्लस टाइम्स ए डी स्क्वायर के बराबर। इसको क्या कीजिए ऐसी क्या ऐसी रहने दीजिए। अब देखिए अपने के पास इस बड़े वाले त्रिभुज ए डी सी में, तो अपने के पास समकोण त्रिभुज ए डी सी में अपने के पास ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास ए डी स्क्वायर प्लस टाइम्स डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस टाइम्स डी सी स्क्वायर। तो ये आ गया अपने के पास ए डी स्क्वायर प्लस टाइम्स डी सी स्क्वायर। ठीक है, अपन को चाहिए क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए सी स्क्वायर। ए डी को अपन क्या कीजिए ए सी चाहिए, ए सी अपने के पास चाहिए क्या, हाँ चाहिए। ठीक है, तो ए सी को क्या कीजिए ऐसे रहने दीजिए, ए डी की जगह यहाँ पर डाल सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी को क्या लिख सकते हैं अपन ए डी को ए बी स्क्वायर माइनस टाइम्स बी डी स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। ए डी के बी डी इधर जाएगा तो बी डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी डी स्क्वायर और प्लस टाइम्स डी सी को क्या लिख सकते हैं डी सी को लिख सकते हैं बी सी माइनस डी सी, बी सी में से डी सी माइनस कर दीजिए, ये आपने क्या क्या डी सी को क्या कीजिए बी सी में से बी डी माइनस कर दीजिए, ये आपने क्या बी डी माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इनका होल स्क्वायर आ जाएगा, इनको अपन आके सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो अपने क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने क्या ए बी स्क्वायर माइनस टाइम्स बी डी स्क्वायर
प्लस टाइम्स बी सी स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने पास बी डी स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2bc और गुन्ने अपने पास आ जाएगा bd के बराबर। ठीक है, अब अपने पास bd स्क्वायर, अब bd स्क्वायर गया तेल बेचने, नाना गांव चला गया ना ये। ठीक है, तो अपने को चाहिए क्या, ac स्क्वायर ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर और माइनस ac स्क्वायर। ठीक है, तो ac स्क्वायर इधर रहने दीजिए, माइनस टाइम्स ab स्क्वायर इधर कर दीजिए और ये इसको कीजिए तो माइनस टाइम्स bc स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, माइनस 2bc गुन्ने db के बराबर आ गया। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये आ गया अपने पास ac स्क्वायर ab स्क्वायर और प्लस टाइम्स bc स्क्वायर और माइनस ac स्क्वायर कॉमन लेने आ रहा होगा इक्वल टू ये अपने पास माइनस है तो माइनस 2bc गुन्ने db के बराबर। माइनस से माइनस गया, ये भी तेल बेचने चला गया। ठीक है, एक दूसरे से अपने पास काट सकते, दोनों तरफ सेम साइन है तो ab स्क्वायर प्लस टाइम्स bc स्क्वायर माइनस टाइम्स ac स्क्वायर इक्वल टू अपने पास चाहिए क्या 2bc, तो 2bc ऐसे रहने दीजिए और ब्रैकेट में अपने पास क्या कीजिए db डाल दीजिए। ठीक है, तो अपने पास जो रिक्त स्थान में भराएगा ना वो अपने पास ये जो गोला वाला है db वो भरा जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर पहला के चौथा पे। क्वेश्चन नंबर पहला का अपने के पास चौथा है। पहला के चौथा में देखिए अपने पास क्या रहेगा कि चित्र डी में त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी है जो भुजा बीसी को समद्विभाजित करती है। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 डैश 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 बी सी का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 2AD स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास रिक्त स्थान में क्या बनाएगा वो अपने के पास निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या चाहिए, एक त्रिभुज बना लीजिए। ये अपने के पास क्या है, त्रिभुज है। इसका अपने पास मध्य बिंदु अपने पास AD दे रखा है। ये अपने पास D पॉइंट है, ये अपने के पास A है, ये B है और ये C है। अब अपने के पास क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि D इस भुजा BC का क्या मध्य बिंदु है या समद्विभाजित करती है। ठीक है, जब अपने पास D भुजा BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। जब ये भुजा BC का मध्य बिंदु होगा तो AD इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, AD इक्वल टू DC इक्वल टू किसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ये और ये आपस में बराबर, तो AD इक्वल टू DC इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, BC बट्टा 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो इसको क्या कीजिए एक लंब डाल दीजिए। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए शीर्ष A से भुजा BC पर एक लंब डाला, ठीक है, तो भुजा BC पर एक लंब डाले जो कि M पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी आपने के पास क्या आ जाएगा AM लंब किस पे, BC पे। अब क्या कीजिए त्रिभुज ABM में देखिए समकोण त्रिभुज कौन सा, तो ABM में अपने पास क्या आ गया, भुजा कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी अपने पास यहाँ से AB स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, AB स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो ये आ गया BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही अपने का समकोण त्रिभुज ABM में अब समकोण त्रिभुज ACDM में दिखा लिए। तो यहां से अपने पास फिर से समकोण त्रिभुज ACM में इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, तो ACM में अपने पास क्या आ जाएगा ACM, तो AC स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर, AM स्क्वायर प्लस टाइम्स MC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब क्या कीजिए इसको समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इस दोनों समीकरण का क्या कीजिए जोड़ दीजिए। तो यहां से अपने पास AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास BM स्क्वायर प्लस टाइम्स AM स्क्वायर और प्लस टाइम्स ये AM स्क्वायर प्लस टाइम्स MC स्क्वायर के बराबर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अपने के पास बायां साइड लेफ्ट साइड अपने के पास आगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर चाहिए ना, अपने के पास BC स्क्वायर चाहिए, AC स्क्वायर तो चाहिए नहीं ना। अपने इधर क्या AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हाँ लेफ्ट साइड अपने के पास क्या चाहिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दीजिए। अपने के पास जो करना है राइट साइड कीजिए। तो यहाँ से अपने के पास AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास BM स्क्वायर, और देखिए AM स्क्वायर 2 बार है तो AM स्क्वायर को लिख सकते हैं 2AM
स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एम को क्या लिख सकते हैं, बी एम को लिख सकते हैं बी डी माइनस एम डी। बी डी में से अगर एम डी माइनस कर देंगे तो बी एम आ जाएगा, तो यहां से आपने क्या कीजिए बी डी माइनस एम डी इनका होल स्क्वायर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास ए एम और अपने पास एम सी को क्या लिख सकते हैं एम डी प्लस डी एम का डी सी का स्क्वायर, तो एम डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व कीजिए तो यहां से अपने पास ए बी स्क्वायर प्लस टाइम्स ए सी स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए 2am स्क्वायर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास बी डी स्क्वायर माइनस टाइम्स एम डी स्क्वायर सॉरी प्लस टाइम्स और माइनस टाइम्स 2bd इंटू एम डी, ठीक है 2bd इंटू एम डी और प्लस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अपने पास प्लस टाइम्स एम डी स्क्वायर प्लस टाइम्स डी सी स्क्वायर प्लस टाइम्स 2md इंटू डी सी के बराबर। ठीक है, देखिए एम डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर 2 बार आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ए बी स्क्वायर प्लस टाइम्स ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2am स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए प्लस टाइम्स एम डी को क्या लिख सकते हैं 2md स्क्वायर प्लस टाइम्स यहाँ पर अपन के पास क्वेश्चन में देखिए ए डी स्क्वायर भी चाहिए। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर खैर चलिए वो बात ये बात है बाद में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से अपने पास बी डी स्क्वायर ये एम डी हट जाएगा। देखिए 2bd इसको क्या कीजिए बी डी स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए प्लस टाइम्स डी सी स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए और माइनस टाइम्स 2bd को क्या लिख सकते हैं बी डी और डी सी बराबर है, बी डी और डी सी बराबर है तो बी डी को क्या कीजिए डी सी के बराबर लिख दीजिए। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है बी सी के बराबर लिखना है ना, तो बी सी तो बी डी को क्या कीजिए अपन ना बी डी को चेंज कीजिए, बी डी को अपन लिख दीजिए बी डी को लिख सकते हैं यहाँ से अपने पास बी डी को अगर बी सी के बराबर लिखते हैं तो बी डी को क्या लिख सकते हैं बी सी बाय 2 के बराबर, बी डी को क्या लिख सकते हैं बी सी बाय 2 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास बी एम डी इंटू डी सी एम डी इंटू डी सी और यहाँ से अपने पास आ जाएगा डी सी का होल स्क्वायर डी सी का होल स्क्वायर अपने पास 2 बार आ गया ना, एम डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर किधर बी डी इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, और इसको क्या कीजिए 2md को लिख दीजिए एम डी और डी सी को क्या कीजिए डी सी रहने दीजिए, एम डी को अच्छा बी डी है ना बी डी को अपन लिख दीजिए डी सी के बराबर, बी डी को क्या कीजिए डी सी के बराबर लिखिए बी डी और डी सी बराबर है बी डी और डी सी, ए डी कहाँ से आ गया यहाँ से अपने पास बी डी होगा। ठीक है, तो बी डी और डी सी बराबर है, बी डी और डी सी बराबर है तो बी डी इक्वल टू डी सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास बी डी को डी सी के बराबर तो यहाँ से एम डी को एम डी रहने दीजिए या डी सी को क्या कीजिए बी डी के बराबर लिख दीजिए और माइनस टाइम्स 2bd इंटू एम डी। ठीक है, ये सॉरी ये प्लस टाइम्स तो बी डी एम डी इंटू डी सी और एम डी इंटू बी डी को क्या लिख दिए अच्छा बी डी को डी सी को बी डी के, ये हम 2 बार चेंज क्यों कर दिए हम भी कंफ्यूज हो गए। ये एम डी ये रहा ना तो एम डी को एम डी रहने दीजिए और बी डी को अपन क्या कीजिए बी डी ही रहने दिए। ठीक है, और यहाँ से डी सी को क्या कीजिए डी सी को क्या कीजिए बी डी के बराबर लिख दीजिए। तो बी डी तो ये रहा अपने के पास बी डी के बराबर और एम डी के बराबर, ये दोनों अपने पास कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अपने पास 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ए एम स्क्वायर प्लस टाइम्स एम डी स्क्वायर प्लस टाइम्स इधर आने दीजिए ए बी स्क्वायर प्लस टाइम्स ए सी स्क्वायर ये आ गया अपने पास। इसको क्या लिख सकते हैं ये आ गया अपने पास बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, बी डी को अपन क्या लिख सकते हैं अपनी बी डी को